डेमोडेक्स माइट्स छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं जो हमारी स्किन पर नेचुरली रहते हैं, स्पेशली आई लैशेस के रूट्स पे और ऑयल ग्लैंड्स में। इनके मेनली दो टाइप्स होते हैं, डेमोडेक्स फॉलिकुलम जो लैश फॉलिकल्स में रहते हैं और डेमोडेक्स ब्रेविस जो ऑयल ग्लैंड्स के अंडर डीपर रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी लैशेस पे डेमोडेक्स हो सकते हैं क्योंकि ये नेकेड आई से नहीं दिखते। नॉर्मली ये माइट्स हार्मलेस होते हैं जब इनकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्किन ऑयली होती है या इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, इनकी संख्या बढ़ सकती है। पुअर आईलिड हाइजीन, हेवी या पुराना आई मेकअप यूज करना, डैंड्रफ या रोजेसिया जैसे स्किन कंडीशन में इनकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है और आईलिड में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होने लगती है। अब सिम्टम समझते हैं। अगर आपकी आईलिड्स बार-बार इची, रेड या स्वोलन रहती है या आंखों में बर्निंग या हेवीनेस फील होती है स्पेशली मॉर्निंग में, तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है लैशेस के बेस पर चिपचिपा या डैंड्रफ जैसा डिपॉजिट, जिसे हम सिलिंड्रिकल डैंड्रफ भी कहते हैं, जो डेमोडेक्स का टिपिकल साइन माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको बार-बार स्टाई या कैल्जियन हो जाता है, लैशेस गिरने लगती हैं या लैशेस की डायरेक्शन चेंज होने लगती है, तो भी डेमोडेक्स एक रीजन हो सकता है। कई पेशेंट्स को वाटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन या ब्लर्ड विजन भी फील हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये ड्राई आई का कारण भी बन सकते हैं क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे टीयर फिल्म अनस्टेबल हो जाती है। कॉज को सिंपल भाषा में समझे तो डेमोडेक्स माइट्स स्किन, ऑयल और डेड स्किन सेल्स पर फीड करते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये ऑयल ग्लैंड्स और लैश फॉलिकल को ब्लॉक कर देते हैं। इससे ऑयल बिल्डअप हो जाता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है और आईलिड में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है, ब्लॉकेज, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और फिर और सिम्टम्स। गुड न्यूज ये है कि डेमोडेक्स का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रॉपर आईलिड हाइजीन। रोज दिन में 1 से 2 बार आईलिड को जेंटली क्लीन करना चाहिए। टी ट्री ऑयल बेस्ड आईलिड क्लेंसर स्पेशली हेल्पफुल माने जाते हैं क्योंकि टी ट्री ऑयल डेमोडेक्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। क्लीनिंग के लिए आंखें बंद करके लैशेस और आईलिड मार्जिन को सॉफ्टली रब करें, फिर रिंस कर लें। इस रूटीन को कम से कम 2 से 4 हफ्ते रेगुलर फॉलोअप करना जरूरी है। इसके साथ साथ वार्म कंप्रेसर्स भी हेल्पफुल होते हैं जो ब्लॉक ऑयल ग्लैंड्स को ओपन करते हैं और ऑयल फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जिससे माइट्स के लिए एनवायरनमेंट कम फेवरेबल हो जाता है। मेकअप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना या एक्सपायर्ड मस्कारा यूज ना करें, आई मेकअप शेयर ना करें और सोने से पहले हमेशा मेकअप रिमूव करें। साथ ही पिलो कवर्स, टॉवल और फेस क्लॉथ्स रेगुलरली वॉश करें ताकि री इन्फेस्टेशन का रिस्क कम हो। आंखों को बार बार रब करने से भी बचना चाहिए। अगर प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर हो या क्लीनिंग से इम्प्रूवमेंट ना हो तो आई डॉक्टर से कंसल्ट करना बेस्ट होता है। डॉक्टर स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से इजीली चेक कर सकते हैं कि डेमोडेक्स प्रेजेंट है या नहीं। कुछ केसेस में मेडिकेटेड लिड स्क्रब्स, ऑइंटमेंट या एडिशनल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि डेमोडेक्स बहुत कॉमन होते हैं और हर किसी को प्रॉब्लम नहीं देते। प्रॉब्लम तब होती है जब आईलिड हाइजीन वीक हो, ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाए या माइट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। इसलिए रेगुलर आई क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करना ही बेस्ट प्रिवेंशन है। अगर आपको ड्राई आईज, आईलिड इचिंग, बार-बार स्टाई या इरिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। रेटिना या आईलिड प्रॉब्लम में टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम इजीली कंट्रोल हो सकती है। आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना फ्री चेकअप बुक करें। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर पूछें।